नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 8 नवंबर और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको सारे कंटेंट का एक्सेस चाहिए हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं, आपका profitnama.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे आप सारा जो हमारा कंटेंट है उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। और मेंबरशिप के माध्यम से आप सारा कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप है, जो भी आपको सही लगता है आप उसके माध्यम से हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। सो आज जो हेडलाइंस है, नियर अबाउट 60 हेडलाइंस है और यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट का हालत उतना ख़राब नहीं है। मार्केट में आज इरोजन हुआ है एंड बट द मार्केट इज़ डूइंग डिसेंटली वेल। तो सबसे पहला न्यूज़ चलिए हम देख लेते हैं। फिजिक्स वाला 20 फाइनेंशियल ईयर 24 रेवेन्यू टॉप्स 2000 करोड़, इट्स लॉसेस बलून टू। सो यहाँ पे जो फिजिक्स वाला है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है, फिजिक्स वाला स्टार्टेड ऑफ एज अ यूट्यूब चैनल एंड यहाँ पे एक पर्सन जो है, जो अलग पांडे जो उसके फाउंडर है, उनके इमेज को लेके फिर अनदर को फाउंडर जॉइंड इन, आई थिंक हिज नेम इज सम महेश्वरी, एंड दोनों ने जो है बिज़नेस को शुरू किया स्लोली एंड कैजुअली। उन्होंने देखा कि इसलिए पीटर थियल का आपका एक क्या बोलते हैं, एक लेक्चर है, 0 to 1 बुक है, वो आपको पढ़ना चाहिए। और वहाँ पे एक लेक्चर है स्टैनफोर्ड का, मोस्ट प्रोबेबली वो मैं देख रहा था। वहाँ पे उन्होंने वही बता रहे थे, फिर से मैं उसको रिविजिट कर रहा था, कल मैं देख रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। सो मैं एक पर्सनली एक नया चीज़ ट्राई आउट कर रहा हूँ, मैं आपके जस्ट शेयर कर रहा हूँ। सो मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, मेरा एक वेबसाइट है। तो मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आई एम रियली एडिक्टेड टू यूट्यूब। फेसबुक एडिक्शन नहीं है, इंस्टाग्राम एडिक्शन नहीं है, ट्विटर एडिक्शन, कोई भी दूसरा एडिक्शन नहीं है। इवन सिगरेट बीड़ी खाई नहीं है, दारू का भी कोई एडिक्शन नहीं है, बट एक चीज़ का एडिक्शन मेरे को है, वो है आपका यूट्यूब का। सो यूट्यूब का एडिक्शन एज इन लाइक व्हाट काइंड ऑफ यूट्यूब एडिक्शन डू है। सो मैं क्या करता हूँ कि आपका जो ऑडियो बुक होता है या जो भी आपका लेक्चर्स होते हैं उसको मैं 1.5x में या 1.7x में चला के मैं सुनता रहता हूँ। तो सुनते सुनते क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें मेरे को अब्जॉर्ब होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होती हैं। फिर इवेंचुअली मैंने देखा इट इज़ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ माई टाइम। सो आई एम ट्राइंग अ मेथड। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका जो यूट्यूब है, यूट्यूब का जो वीडियो है उसके सबटाइटल को कंप्रेस करके मैं उसको सो सो द वे दैट आई एम डूइंग इज जो वीडियो है, वीडियो का जो सबटाइटल है उसको मैं इसको शॉर्ट इस तरीके से मैं पॉइंटर तैयार कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका जो पॉइंटर आप देख पा रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे पॉइंटर मैं तैयार कर रहा हूँ। एंड बाद में जाके क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग एंड रिविजिटिंग एंड रीडिंग देम। तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि एक बार मैंने रीड कर लिया, ठीक है, तो मुझे जो नॉलेज है वो मुझे मिल गया। एंड मे बी फ्यूचर में व्हेन आई एम गेटिंग बोर्ड और आई जस्ट वांट टू रीड अगेन। सो इसमें ये होता है कि आई एम आई रियली काइंड ऑफ रीड अबाउट नवल नवल रविकांत जो है, उनके उनका जो बुक्स है या जो भी उनका स्पीचेस है, जो भी उसको मैं पढ़ता हूँ, आई फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें क्या होता है कि आप यू रीड एंड री रीड एंड वंस यू री रीड एंड यू डेवलप न्यू न्यू पर्सपेक्टिव्स। एंड यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा सा देखा कि आई नीड टू डू इट एंड दिस इज़ हाउ आई एम ट्राइंग टू गेट rid of my YouTube addiction, if I might say. So something which is which you can definitely try out. सो फिजिक्स वाला का जो फाइनेंशियल 24 का जो रेवेन्यू है वो आपका 2000 करोड़ है। एंड आफ्टर दैट, हाँ, मैं ये बोला था कि उसमें ये था कि लास्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल जाता है। सो अभी एटेक का जो सिचुएशन है, एटेक का जो आपका एक दौर चला था, एक एरा चला था फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, वो अभी क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, बाईजूस, वेदांतु, अन अकेडमी, जो टाइटन्स थे, दे आर सफरिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम देयर। मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग थ्रू, ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस इज अंडर लॉस। एंड वो नया नया चीज़ें जो है वो ट्राई आउट कर रहे हैं। अभी जो है बिकॉज लेट सीरीज में ऑलरेडी ये कंपनीज हैं, दे हैव टू पुश फॉर एन IPO एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग बाईजूस टू पुश फॉर एन IPO, बट अंदर ही जो है घपलाबाजी हो रहा है। सो प्रॉब्लम हियर इज़ दैट दीज कंपनीज आर फेलिंग। और यहाँ पे जब ये बड़े बड़े कंपनीज जब फेल करती है तो वहाँ पे दूसरे जो लेट एंट्रेंट्स जो आते हैं मार्केट में, दे बेसिकली ईदर अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव डन रॉन्ग, ताकि वो गलती ना कर पाए। और आपको जैसे मैंने बताया था कि आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ प्लेइंग इन द एडटेक वाला जोन। एंड आई फिगर आउट, आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू डू ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कोर्सेज और वो में ऐसे हो, मतलब इट इज़ नॉट फॉर मी। इट्स जैसे बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट मार्केट फिट, PMF जिसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे और एक चीज़ भी ऐड अप करना चाहिए, जैसे नवल रविकांत ने बताया था कि फाउंडर प्रोडक्ट मार्केट फिट, फाउंडर का भी फिट होना चाहिए, प्रोडक्ट का भी फिट होना चाहिए। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई फाउंड आउट product market fit, but I was not able to continue that because I was getting exhausted, I was getting burnt out. So then I changed the way that I was doing business.
सो इस जगह पे यहाँ पे फिज़िक्स वाला ने ये बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने देखा है कि किस तरीके से वो मार्केट में जो है एजुकेशन मार्केट में या जो जिस सेगमेंट में वो लोग गेम खेल रहे हैं वहाँ पे लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए कि भाई यहाँ पे टिपिकली जो बच्चे आते हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस से कोई मतलब नहीं होता, उनको चाहिए कोई टीचर उनको डंडा मार के पीट पीट के पढ़ाए उसको। दिस इज़ द वे दैट इट वर्क्स। इसलिए स्कूल जो है वो आपका एवरग्रीन बिजनेस है, वो कभी डूबने नहीं वाला है। बाइजू भी स्कूल बिजनेस में आ रहा था, बट फिजिक्स वाला अर्ली ऑन फिगर आउट दैट स्कूल बिजनेस में हमें आना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन बेस्ड बिजनेस में हमें आना पड़ेगा। It can be a coaching center, it can be a school, it can be anything, but it has to be a physical center where people can go, sit, learn, and come back. So physics वाला जो brand है, the problem with physics वाला brand is it is based upon only a single person, that is अलग पांडे. So slowly and gradually वहाँ पे भी आपका जो teachers आ रहे हैं, जो centers में पढ़ा रहे हैं या YouTube में पढ़ा रहे हैं, they are also getting post, they are also going somewhere, and कुछ कुछ जो है वो अपना खुद का YouTube channel चला रहे हैं. So this is one नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स वाला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि भाई हम जो है फ्रेंचाइज मॉडल में काम करेंगे। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर वर्किंग एट फोफो मॉडल में काम कर रहे हैं या फोको मॉडल में काम कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट वो अपना मास्टर फ्रेंचाइज सेल कर रहे हैं, अपना इंडिविजुअल फ्रेंचाइज जो है वो सेल कर रहे हैं, और फ्रेंचाइज के माध्यम से जो इनिशियल जो कैपिटल जो चाहिए होता है वो रिकवर कर रहे हैं, एंड बहुत लुक्रेटिव वैल्यूएशन में उन्होंने नियर अबाउट $100 million जो वो रेस किया, एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पे क्योंकि जब भी आप ह्यूमन इंटेंसिव बिजनेसेस में जाते हैं और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो ये सेल नहीं कर रहे हैं, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे बुक सेल कर रहे हैं, इवन एक कंपनी उन्होंने परचेज किया है जो आपका बुक प्रिंटिंग ये सारी चीज़ें करती है, एंड दे हैव थ्रू दैट दे हैव अक्वायर्ड आईपी एंड ऑल, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज जब आप इस तरीके के बिजनेस में जाते हैं जहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है, तो उसको कैप्चर करके रखना, उसको होल्ड करके रखना, दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जैसे गूगल जो है, गूगल में भी जो है ह्यूमन रिसोर्स को होल्ड करना इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दैट्स वाई अगर गूगल के बिजनेस को देखते हैं या कोई भी आईटी रिलेटेड कंपनीज को देखते हैं विच आर वाइडली सक्सेसफुल, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, दैट दे हैव यूज दैट ह्यूमन रिसोर्स एंड दे हैव प्रोडक्टिवाइज्ड इट। इन व्हाट वे, जैसे किसी बंदे ने, आपका इन्वेंटर है, जैसे गूगल मिल का कोई इन्वेंटर है, सो ही और शी वॉज अ एम्प्लॉय ऑफ गूगल, राइट। सो उन्होंने क्या किया, उस एम्प्लॉय को तो रखा, उनको एक नया स्पेस दिया, उनको बोला कि आप काम करो, आप गेम खेलो यहाँ पे। देन द पर्सन क्रिएटेड गूगल मेल एंड गूगल मेल बिकेम अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जो गूगल ने ये बहुत ही एक क्लेवर एक गेम खेला, क्लियर बहुत एक क्लेवरली बहुत एक अच्छा गेम खेला। वो क्या किया उन्होंने, जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको प्रोडक्टिवाइज करके एक प्रोडक्ट उनसे निकाल दिया, एंड इट्स लाइक आपको मैं आपसे मेरे को जितना एक्सट्रैक्ट करना था मैंने कर लिया, एंड नाउ इवन इफ यू लीव द कंपनी आई एम वी आर फाइन विद इट। सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, एंड ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बिकम फाउंडर और समथिंग लाइक दैट। सो दिस ऑल्सो अप्लाइज अप टू यू, एंड इफ यू आर वर्किंग समवेयर वेयर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सो यू कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ इट। सो लेट्स सी, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट फिजिक्स वाला विल बी डूइंग रियली वेल, एंड बाद में जो है इंटीग्रेशन आस्ते आस्ते होने वाले हैं। कैनवा जो है एग्रेसिवली इंडिया में मार्केटिंग कर रहे हैं, एंड विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो कैनवा जो है फोटोशॉप या अडोबी के मार्केट को आस्ते आस्ते वो पकड़ना चाहते हैं, कोरल ड्रॉ के मार्केट को आस्ते आस्ते पकड़ना चाहते हैं। आई पर्सनली यूज़ अ लॉट ऑफ कैनवा, पहले हम फोटोशॉप को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे बिकॉज कैनवा इज़ ऑनलाइन एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन टू अंडरस्टैंड। सो इसके वजह से जो है आपका कैनवा, आई यूज़ कैनवा अ लॉट। फोटोशॉप अभी मैं उतना यूज़ नहीं करता या ज़रूरत मेरे को पड़ता नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैनवा जो है अपने रेवेन्यू रन रेट को इम्प्रूव कर रहा है, एंड इट्स ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी, एंड रियली रियली ग्रेट प्रोडक्ट दैट दे हैव बिल्ट। टीवीएस मोबिलिटी ने जो है आपका टीवीएस राजम या टीवीएस सुंदरम जो है ये कंपनी जो है आपका 2000 करोड़ अभी रेज करने वाला है, एंड दे वांट दैट मनी फॉर केपेक्स एंड डेट रीपेमेंट अक्रॉस टीवीएस बिजनेसेस। सो टीवीएस जो है आपका सिर्फ टू व्हीलर नहीं बनाता, टू व्हीलर के साथ साथ वो आपका मोबिलिटी बिजनेस में भी है, लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग में भी है। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू रेज द मनी, एंड इस पैसे से वो किस तरीके से अपना गेम जो है वो खेलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हम चेक कर लेते हैं, ईडी सेव्स थ्रू कार्ड्स ऑफ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट सेलर्स। ओके सो इस जगह पे थोड़ा सा ईडी जो है आपका, ईडी इकोनॉमिक ऑफेंसेस का अगर आपका हो जाता है ना तो दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, तो उस जगह पे थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। सो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो सेलर्स हैं उनके ऊपर स्क्रूटिनी डेफिनेटली होने वाला है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, बट थोड़ा सा कंप्लाइंस के इश्यूज होंगे आपका, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट दे वोंट बी एन प्रॉब्लम। सो बांग्लादेश प्रॉमिसेस अडानी $173 million। सो बांग्लादेश पावर बोर्ड ने आपका एलसी दिया है 173 मिलियन डॉलर्स का अडानी को,
क्योंकि अडानी ने बोला था कि हम जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो बंद कर देंगे अगर आप पैसा नहीं देते हैं। सो अगेन यहाँ पे आर्म ट्विस्टिंग हो रहा है, बिकॉज अमेरिका ने तो आपका तख्ता पलट तो वहाँ पे कर दिया अमेरिका विथ सर्टेन certain power which were there, and Bangladesh is going through a very weird period of time। और वहाँ पे जो आपका एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था जो शेख हसीना के पीरियड में आया था, खलीदा जिया पहली थी, उसके बाद शेख हसीना थी, तो शेख हसीना के पीरियड में एक बहुत ही अच्छा एक पीरियड, गोल्डन पीरियड आपका जा रहा था बांग्लादेश का, जहाँ पे इट वाज द वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फिनिश्ड क्लोथ्स इन द वर्ल्ड। ग्लोबली ये सप्लाई कर रहे थे, बट बिकॉज और यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉटन जो है वो इंडिया से जा रहा था, बट अगेन बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम ये होता है कोई भी जो इन्वेस्टर है they will be pulling their hands away from it, and the work will be going towards सबसे बड़ा beneficiary होने वाला है, guess who? The biggest beneficiary will be China, and the second biggest beneficiary will be India, Pakistan, and to a certain extent आपका वियतनाम भी, वियतनाम इंडोनेशिया होने वाला है। चाइना सबसे बड़ा आपका एडवांटेज ही होने वाला है। आप यूट्यूब में जाकर चेक कर सकते हो, बहुत सारे जो एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे लार्ज स्केल जो वेंडर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो चाइनीज़ होते हैं, फिर उसके बाद इंडियन होते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे जो होते हैं वो वियतनाम इंडोनेशिया में भी है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपका चाइना का, उसके बाद आपका होने वाला है इंडिया। सो अगेन वेरी बैड टाइम, एंड बहुत ही अच्छा चल रहा था बांग्लादेश का, बट बांग्लादेश का अपना खुद का रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर लोहे का रिसोर्सेज भी नहीं है, जो शिप ब्रेकिंग के माध्यम से ज़्यादातर उनके जो आयरन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इट्स अ एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, राइट। एक्सट्रीमली ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, वहाँ पे एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का भी इशू है, हर जगह पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का इशू है, बांग्लादेश में और ज़्यादा है। और जब भी आपका लॉ एंड ऑर्डर आपका नहीं रहता है किसी भी देश में, बीट पाकिस्तान, बीट एनी कंट्री, डेवलप कंट्री हो जो भी हो, जहाँ पे आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, जहाँ पे आपका एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है आपका जब रूल करना शुरू कर देता है, फॉर एग्जांपल कनाडा, सो उसमें क्या होता है कि आपका जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोल सकते हो, एक तो होता है कंट्री का इमेज खराब होता है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी खराब होता है, और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी अपना हाथ जो है वो खींचना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज समथिंग विच दे नीड टू फिगर आउट एंड फिक्स। Supreme Court ordered liquidation of Jet Airways after UK-based Kalrock and UAE entrepreneur failed to implement a resolution plan, and अच्छा चीज़ है, आपका लिक्विडेशन होना चाहिए। लिक्विडेशन होने के माध्यम से आई एम प्रीटी मच श्योर दैट समवन विल बी गेटिंग ऑल द एसेट्स एंड एवरीथिंग एट अ चीप प्राइस। मोस्ट प्रोबेबली स्पाइस जेट इसको ले सकता है या इंडिगो ले सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्वार्टर टू का जो नेट प्रॉफिट है वो 13% बढ़ा है स्ट्रॉन्ग एसयूवी सेल्स में, एंड एसयूवी दिस इज समथिंग विच आई एम लिटिल बिट कंसर्न अबाउट, बिकॉज महिंद्रा जो है उसके पास ट्रैक्टर का बिजनेस है, उसके पास जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है वहाँ पे उतना उसका अच्छा सेल नहीं हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादातर जो है पैसेंजर व्हीकल में पुश कर रहे हैं एंड नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आई एम अपसेट अबाउट इट, बट यहाँ पे कंसर्न ये है बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा इज मोर नोन फॉर इट्स कमर्शियल व्हीकल्स, स्पेशली आपका जो ट्रक्स भी है, ट्रैक्टर्स भी है, ट्रैक्टर्स में उनका डिमांड अच्छा है, ट्रैक्टर्स भी है, बट समहाउ आई फील लाइक दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द राइट एरिया, बिकॉज कमर्शियल व्हीकल्स में आपका इंडिया में डिमांड पैसेंजर व्हीकल से भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी होती है, एंड टिकट साइज़ जो है सेल का जो टिकट साइज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। पैसेंजर व्हीकल में पुश करें दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट अगेन यू कैन रीच आउट, और यहाँ पे वही होता है कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का डोमिनेशन है वो कुछ सेगमेंट्स में ही है, दैट इज़ एसयूवी सेगमेंट, दैट इज़ बोलेरो। इतने सारे मॉडल उन्होंने निकाल लिए हैं, सबसे ज़्यादा बिकता है आपका बोलेरो। बोलेरो का मार्केटिंग वो लोग मतलब एज सच टीवी पे नहीं करते हैं, पर बोलेरो सबसे ज़्यादा बिकता है। जो आपका ओल्ड मॉडल स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा बिकता है, गवर्नमेंट को ज़्यादा सप्लाई होता है। फिर उसके बाद नया स्कॉर्पियो एन है जो आपका बिकता है। जो XUV 700 अभी उतना नहीं बिकता है। थार जो रॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, थार जो है वो भी एज सच एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बिका था, अभी उसका सेल्स जो है आस्ते आस्ते स्लम्प हो रहा है, इसलिए वो अभी नए नए मॉडल्स को लेके आ रहे हैं। XUV 400 लेके आए, वो भी उतना नहीं बिकता है। XUV 3XO लेके आए हैं, वो आस्ते आस्ते मार्केट को थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली पेनिट्रेट कर रहा है, बट अभी भी लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल ऑफ महिंद्रा इज बालेरो या बोलेरो जो भी आप बोलते हो। सो इस जगह पे आई एम नॉट श्योर हाउ दे आर लुकिंग इनटू इट, एंड महिंद्रा अगर उसको थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, सो आई विल बी रियली इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। इंडिया होटल्स कंपनी ने जो है आपका नेट प्रॉफिट लगाया है या शो किया है, दैट इज़ 583 करोड़ इन क्वार्टर टू। सो आपका 179 करोड़ जंप हुआ है, विच इज़ एक्सट्रीमली वेल, एंड
जो उन्होंने केपेक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था वो अभी आस्ते आस्ते इनको पे बैक कर रहा है। सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव। हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में आपका अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग विल प्ले अ पिवटल रोल इन शेपिंग विकसित भारत, आपको ऑलरेडी पता है। विदाउट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्रीज में ठीक है, ऊपर नीचे आता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, दैट इज परफेक्टली फाइन। डॉलर विल बिकम एक्सपेंसिव, सो आपका जो इनकम है वो भी इंप्रूव होगा, मार्जिन भी इंप्रूव होगा, एआई के माध्यम से आप अपनी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव कर पाएंगे, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट आपका जो एक ह्यूज लोकल पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन, उसको भी तो कैटर करना पड़ेगा एंड आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग विल प्ले अ वेरी बिग रोल, रीजन बिकॉज वी आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री एंड ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ जो है जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। सो इस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग विल प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड इसके बारे में बातचीत हो रहा है। अगला न्यूज़, EMNS मतलब आर्सलर मित्तल और निप्पॉन स्टील हालत ख़राब है और अर्निंग्स जो है 70% गिरा है, विच इज़ ह्यूज एंड लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू रिकवर। The regulator looks to redefine PNG, insist on transport only by pipeline. Okay. सो कुछ रेगुलेशंस के बारे में बातचीत हो रहा है और जो बड़े बड़े कंपनीज है, IGL, महानगर गैस लिमिटेड, गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस जो है, ये सारे PSUs हैं एंड अडानी टोटल गैस भी है, वहाँ पे भी ये लोग गेम खेलेंगे। सो लेट्स सी। अडानी पावर टू इन्वेस्ट 550 करोड़ इन रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई टू नोएडा एयरपोर्ट। ओके, विंड एनर्जी, विंड सोलर इज नॉट रिलायबल, सो कर रहे हैं, इट्स फाइन। वेदांता HZL को आपका 8 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक मिला है, विच इज़ ग्रेट, और इसने अर्निंग भी आज पोस्ट किया है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ऑयल स्लिप्स एज इन्वेस्टर्स डाइजेस्ट US इलेक्शन फॉलोआउट। ओके, ऑयल के प्राइसेस तो गिरे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें OMC आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला। PSU उसका ऐसा फ़ायदा नहीं है, बट रिलायंस तो आज ऊपर जाना चाहिए। लेट्स सी रिलायंस आज ऊपर गया है कि नहीं। रिलायंस आज 2% नीचे गिरा है, विच इज़ क्वाइट क्वाइट सैड। रिलायंस इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। यहाँ पे छोटे भाई का क्या दिखा रहे हैं यार। सो है, मार्केट में हालत ख़राब है थोड़ा, बट ये रिकवर करेगा। रिलायंस इज द ड्राइवर, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ऑयल एंड गैस विटनेस हाईएस्ट FPI सेलिंग, हेल्थ केयर पावर टॉप ऑन बाइंग लिस्ट। सो हेल्थ केयर में मूवमेंट हो रहा है। कुछ ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, कोई किसी रीज़न की वजह से। आधार हाउसिंग जो आपका लिस्टिंग हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, सो इट इज़ डूइंग रियली वेल, 47% आपका ऊपर की तरफ गेन किया है। रूरल मार्केट कीप्स FMCG कंपनीज अपबीट अमिड स्लगिश अर्बन स्लो शो। यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बात किया हुआ है। रूरल मूव करेगा बट उतना ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का आपका अर्बन एरिया ही जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, वो उनका अर्निंग में हेल्प करेगा। हल्दीराम इज स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स IPO, ये आपको दिख रहा है। एनीवे दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने आपके लिए कवर कर दिया। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे वेबसाइट में जाकर आप जो है मेंबरशिप लेके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।